रात के 2 बजे माथा गर्म लगा, और जो पहली गलती अक्सर होती है वो है पैरासिटामोल ढूंढना, क्योंकि कीमो के बाद कुछ दिनों तक शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत गिर जाती है और तब एक मामूली बुखार भी इमरजेंसी बन सकता है। आज 7 बातें जो घर पर हर केयर गिवर को पता होनी चाहिए, और अंत में एक कवच कार्ड फ्रिज पर चिपकाने के लिए। रुको, बात नंबर 2, बुखार वाली सबसे जरूरी है। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रे। कीमो के बाद इस कमजोर दौर को नादिर कहते हैं। घबराने की बात नहीं, बस कुछ आसान आदतें इन्फेक्शन का रिस्क काफी कम कर देती हैं, इसलिए अंत तक देखिए। अगर आप कीमो पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर वीडियो का गोल है घर पर कंफ्यूजन कम और सही वक्त पर एक्शन ज्यादा। और एक जरूरी बात, बुखार या इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक, पैरासिटामोल, ब्रूफेन या घर में बची कोई दवा अपने आप शुरू करके वेट मत कीजिए। पहले अपनी ट्रीटिंग टीम से पूछिए, और मरीज की रोज की प्रिस्क्राइब दवाएं खुद से बंद या चेंज भी मत कीजिए। तो पहली बात, हाथ की सफाई सबसे सस्ता और असरदार बचाव। मरीज को छूने, खाना देने और बाहर से आकर साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोइए। घर के हर सदस्य और हर मिलने वाले के लिए यही अपनाइए। अब सबसे जरूरी बात नंबर 2, बुखार को कभी हल्के में मत लीजिए। घर पर थर्मोमीटर रखिए। कीमोथेरेपी के बाद अगर टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा हो, या बिना फीवर के भी चिल्स, कंफ्यूजन, सांस लेने में तकलीफ या एक्सट्रीम वीकनेस हो, तो बिना देर किए अपनी ऑन्कोलॉजी टीम से कांटेक्ट करिए। और ऑन्कोलॉजी टीम से बात किए बिना सिर्फ पैरासिटामोल लेकर फीवर सप्रेस करके वेट ना करें, क्योंकि ये फीवर को टेम्परेरीली मास्क तो कर सकता है और सही इवैल्यूएशन में देर हो सकती। एक फैमिली मेंबर ने पहले पैरासिटामोल दिया और सुबह तक इंतजार किया। इरादा गलत नहीं था, लेकिन उन्हें बुखार वाला नियम पता ही नहीं था, इसलिए 100.4 को फोन के पास लिख कर रखिए। और खाने को लेकर सबसे बड़ा मिथ बात नंबर 3 में तोड़ता हूं। तो तीसरी बात, खाने की सेफ्टी यानी कि सफाई। ये बेवजह की बंदिश नहीं है। आम धारणा है कि कीमो में सब कच्चा बंद, पर नए गाइडलाइंस सख्त बंदिश के बजाय सुरक्षित खाने की आदत पर जोर देते हैं। फल और सब्जी अच्छे से धोकर, मांस अंडा अच्छे से पका हुआ, बासी या अधपका भोजन नहीं, अनपैस्चराइज्ड दूध दही, और बाहर के बफेट या सलाद बार से बचें। फ्रिज को साफ रखें। एक जरूरी बात, अगर मरीज हाई रिस्क है जैसे ब्लड कैंसर या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो अपनी ऑन्कोलॉजी या डाइटिशियन टीम की खास डाइट की सलाह जरूर फॉलो करें, क्योंकि उनके लिए नियम अलग हो सकते हैं। अब चौथी बात, बीमार लोगों और भीड़ से दूरी। खांसी, जुकाम, बुखार वाला कोई पास ना आए। जरूरत हो तो मास्क लगाइए। भीड़ भाड़ या समारोह में जाना हो, खासकर नादिर में, तो टाल दीजिए। ये बचाव में मदद कर सकता है। 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता। अगली वीडियो में कीमो की कमजोरी और खतरनाक थकान का फर्क समझेंगे। मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। बात नंबर 5, मुंह और दांत की सफाई। नरम ब्रश दिन में 2 से 3 बार। ऑन्कोलॉजी टीम कहे तो हल्के माउथ वॉश से कुल्ले करिए। रोज मुंह देखिए। छाले, सफेद धब्बे, खून जल्दी बताइए, ये इन्फेक्शन का रास्ता बन सकता है। बिना सलाह डेंटल ट्रीटमेंट मत कराइए। अब छठी बात, स्किन या पोर्ट और कैथेटर केयर। पोर्ट या लाइन को साफ, सूखा और ढका रखिए। बिना साफ हाथ के इसको मत छूइए। कोई भी लाली, सूजन, दर्द, पस या बुखार दिखे तो तुरंत बताइए। छोटे से छोटे कट भी साफ कीजिए। शेविंग रेजर की जगह इलेक्ट्रिक ट्रिमर यूज करिए। बागबानी या पालतू जानवरों से संपर्क के बाद हाथ जरूर धोइए। अब तक कवच के 6 हिस्से हो गए: हाथ, बुखार, खाना, भीड़, मुंह की जांच और पोर्ट। 7वीं बात बताएगी कि सबसे ज्यादा सतर्क कब रहना है। तो एक बार सब दोहरा लें। नंबर 1, हाथ धोना। नंबर 2, बुखार पर नजर। नंबर 3, सेफ फूड हैंडलिंग। नंबर 4, बीमार लोगों से दूरी। नंबर 5, मुंह की सफाई। नंबर 6, पोर्ट या स्किन की देखभाल। अब 7वीं बात, नादिर विंडो। कीमो के अक्सर 7 से 14 दिन बाद काउंट सबसे नीचे जाते हैं, पर टाइमिंग, रेजिमेन, डोज, जीसीएसएफ और मरीज के हिसाब से बदलती है। इसलिए अपनी ऑन्कोलॉजी टीम से पूछिए कि आपकी नादिर कब है, और उन दिनों बाकी 6 बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। 7 से 14 दिन को एक सेफ विंडो मत समझिए। बुखार या सीरियस लक्षण साइकिल के किसी भी दिन आ सकते हैं। तो अब इमरजेंसी क्लैरिटी, ट्रैफिक लाइट सिस्टम। ग्रीन, बुखार नहीं, मरीज स्टेबल है, कोई नया लक्षण नहीं, तो रोज की हाइजीन और टीम का प्लान जारी रखिए। लेकिन याद रखिए, ग्रीन का मतलब ये नहीं कि इन्फेक्शन या न्यूट्रोपीनिया नहीं है। न्यूट्रोपीनिया बिना लक्षण के भी हो सकता है, इसलिए 38 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा बुखार या कोई नया लक्षण आते ही ऊपर बढ़िए। येलो, नई खांसी, गले में दर्द, मुंह के छाले, लूज मोशन, पेशाब में जलन या पोर्ट के पास लाली। बुखार ना हो तब भी जल्दी ऑन्कोलॉजी टीम को बताइए। और अगर हालत बिगड़े या टीम से संपर्क ना हो पाए तो इमरजेंसी की राह लीजिए। रेड, टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा। तेज कपकपी, कंफ्यूजन, सांस की दिक्कत, बेहोशी या मरीज को अचानक बहुत कमजोरी लगे तो तुरंत ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी नंबर पर कॉल कीजिए। टीम से संपर्क ना हो
या मरीज अनस्टेबल हो तो नियरेस्ट इमरजेंसी जाइए और वहां जरूर बताइए कि मरीज की कीमोथेरेपी चल रही है, ताकि जानलेवा इन्फेक्शन की संभावना फौरन पहचान ली जाए। तो बुखार के साथ अगर न्यूट्रोफिल काउंट कम निकले तो उसे फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया कहते हैं। ये घर पर डायग्नोज करने या सीबीसी का इंतजार करने की चीज नहीं है, ये फैसला आपकी टीम करेगी। याद रखिए, कीमो के बाद इन्फेक्शन का रिस्क काफी कम किया जा सकता है, बस थोड़ी सजगता चाहिए। और बुखार को कभी बाद में देखेंगे मत कहिए। नीचे पिन कमेंट में कवच कार्ड है, स्क्रीनशॉट करके परिवार खासकर घर के बड़ों के साथ शेयर करिए। अगला वीडियो कीमो के बाद की थकान। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए।